पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे आखिर मनाया क्यों जाता है? तो खाद्य के रूप में दूध के महत्व को चिन्हित करने के लिए और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 1 जून को ये विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अब ये तो है वर्ल्ड मिल्क डे, एक होता है नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे इंडिया में मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन है वर्गीस कुरियन, और वर्गीस कुरियन का जन्मदिन होता है 26 नवंबर को, इसीलिए नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 3 तरह के डे हो गए, एक इंटरनेशनल, दूसरा वर्ल्ड और तीसरा नेशनल। इन तीनों में क्या अंतर है? तो जो इंटरनेशनल डे होते हैं वो 2 से ज्यादा कंट्री में मनाए जाते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये वर्ल्ड की हर कंट्री में मनाए जाएंगे, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा कंट्री में इंटरनेशनल डे मनाए जाते हैं। और जो वर्ल्ड डे होते हैं वो सभी कंट्री में मनाए जाते हैं। और नेशनल डे ये किसी पर्टिकुलर कंट्री का डे होता है, जैसे इंडिया का नेशनल डे हो सकता है, पाकिस्तान का अपना नेशनल डे हो सकता है, बांग्लादेश का अपना नेशनल डे हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर डे होता है अलग अलग कंट्री का। तो ये 3 तरह के डे होते हैं, तीनों आप याद रखिए। अब ये इंपोर्टेंट डे वाली बात है, तो ये जून का पहला इंपोर्टेंट डे है। अब जितने भी जून के इंपोर्टेंट डे आएंगे आपको साथ के साथ रिवाइज करने हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एक वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन है और आयुष मंत्रालय और सांस्कृतिक संबंध परिषद ने मिलकर इसका आयोजन करने की घोषणा की है। तो माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो अभी भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़ को दी है तो पहले यह पता होना चाहिए कि जल जीवन मिशन क्या है। तो जल जीवन मिशन का टारगेट यह है कि 2023-24 तक, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 होगा, तब तक छत्तीसगढ़ के हर घर में वाटर कनेक्शन हो। यह है जल जीवन मिशन और इसी के लिए छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब छत्तीसगढ़ को दी है तो यह है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, कैपिटल है रायपुर और एक और शहर है नया रायपुर, उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम बदल के अब अटल नगर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ में सीजी हार्ट ऐप लॉन्च हुआ था। सीजी हार्ट यानी कि छत्तीसगढ़ हार्ट ऐप, ये आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए था। कई जगह आपको सी घाट लिखा दिख जाएगा, सी घाट या सीजी हार्ट दोनों एक ही बात है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में ही पढ़ही तुहार द्वार ऐप लॉन्च हुआ। पढ़ही तुहार द्वार ऐप ये स्टूडेंट के लिए था और छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुई है। तो इतने अभी करंट अफेयर्स हैं जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नए 56 सीएनजी स्टेशन को देश को समर्पित किया है? तो अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने 56 नए सीएनजी स्टेशन को देश को समर्पित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं 56 नए सीएनजी स्टेशन और इन्हीं को अभी हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश को समर्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाजिद खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बाजिद खान, इनका अभी निधन हो गया। ये एक फेमस गायक थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
ये थे वाजिद खान। ये बॉलीवुड में बहुत फेमस थे, ये गायक भी थे और निर्देशक भी थे, और अभी कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हुआ है, तो इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैरेट इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अनीता कोटवानी को कैरेट इंडिया के नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं अनीता कोटवानी, इन्हीं को कैरेट इंडिया के नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, ये कैरेट इंडिया की नई सीईओ तो बन गई, लेकिन कैरेट इंडिया क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो कैरेट इंडिया ये एक मीडिया एजेंसी है और इसी की नई सीईओ बनी है अनीता कोटवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो अभी रोजर फेडरर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 106.3 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ रोजर फेडरर फर्स्ट नंबर पे हैं। ये फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं, और दूसरे नंबर पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अच्छा, विराट कोहली इस लिस्ट में कौन से नंबर पे हैं? तो विराट कोहली अब इस लिस्ट में 66वें नंबर पे आ गए हैं। लास्ट ईयर विराट कोहली 100वें नंबर पे थे, लेकिन अब विराट कोहली इस लिस्ट में 66वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी उत्तर प्रदेश कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में बेड तैयार किए गए हैं स्पेशली कोविड-19 पेशेंट के लिए, और ये 3 कैटेगरी में तैयार किए गए हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो जिसमें कम लक्षण है कोविड-19 के, उसके लिए है, और सेकेंड कैटेगरी है उसमें थोड़े से जिसमें ज्यादा लक्षण है उसके लिए है, और जो थर्ड कैटेगरी है वो सीरियस पेशेंट के लिए है। तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लाख बिस्तर तैयार किए गए हैं, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात आई तो उत्तर प्रदेश में अभी जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू हुए थे। गूगल के साथ सहयोग करके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू किए थे, और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश, वर्चुअल अदालतों के जरिए। यानी कि इसमें क्या था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अदालतों की सुनवाई की जा रही थी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ही प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च हुआ है और आयुष कवच ऐप लॉन्च हुआ है। ये 2 ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुए हैं, और कोरोना वायरस से रिलेटेड अभी जितने भी ऐप और पोर्टल लॉन्च हुए हैं इनका मैंने अलग से ये ऑडियो बना दिया है। ये 24 मिनट का ऑडियो है, और इसमें मैंने सारे जितने भी ऐप और पोर्टल लॉन्च हुए हैं सारे कवर किए हैं, और कुछ ऐसी कोशिश की है कि जिससे कि ये ऐप और पोर्टल आपको याद हो जाए। तो अगर अभी तक आपने इस ऑडियो को नहीं सुना है तो इसे आप सुन लीजिए, क्योंकि ये ऑडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके इसे सुन सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जितने भी हॉट स्पॉट हैं वहां पे अब आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नई घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ यानी कि ऐसे पेड़ जिनसे दवाई तैयार होती है, जैसे पीपल का पेड़, नीम का पेड़, सहजना का पेड़, ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर। तो ये भी घोषणा उत्तर प्रदेश ने की थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश ने ऐसे हॉस्पिटल जो कोविड-19 पेशेंट का इलाज गवर्नमेंट के तय नियमों पर करेंगे उनको पीपीई किट में 50% की छूट देने की भी घोषणा की थी। तो इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया है? तो अभी बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए रोहित शर्मा को नामांकित किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये हैं रोहित शर्मा, और इन्हीं को बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम पर मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर जो खेल रत्न पुरस्कार है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसमें कौन सा बड़ा होता है? तो दोनों एक ही बात है। जनरली खेल रत्न पुरस्कार को ही हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, और कई बार इसी को हम खेल रत्न पुरस्कार कह देते हैं। तो खेल रत्न पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये एक ही बात है, और ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। तो इसी के लिए नामांकित किया गया है रोहित शर्मा को। अब बीसीसीआई ने किया है, तो बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, क्या है फुल फॉर्म?
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। और बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एफएसएसएआई का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी एफएसएसएआई का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ अरुण सिंघल को अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अरुण सिंघल और इन्हीं को अब एफएसएसएआई का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है। अब एफएसएसएआई इसकी फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इन इंडिया। क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई? 2011 में। और अब इसके नए सीईओ तो यही अपॉइंट हुए हैं, अरुण सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WHO के साथ अपने संबंधों को समाप्त किया है? तो अभी अमेरिका ने WHO के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ऐसा क्यों किया है अमेरिका ने? अमेरिका ने कोरोना वायरस का आरोप WHO और चाइना पे लगाया है और इसके बाद WHO के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करने की घोषणा की है अमेरिका ने। अब WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा गवर्नमेंट ने दी है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में ही है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है और इसी द्वीप पर अग्निफायर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। अच्छा, उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है उसके अभी नए चीफ जस्टिस बने थे मोहम्मद रफीक, तो इनका नाम आपको याद कर लेना है। अच्छा, उड़ीसा में ही मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई थी। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल, ये उड़ीसा में शुरू हुई है। अच्छा, उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, इनको अभी पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। और क्यों किया था? क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर नवीन पटनायक ने जानवरों के लिए अलग से फंड जारी किया था, इसीलिए जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली संस्था पेटा ने इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। उड़ीसा में ही सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIFCL का नया MD किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी IIFCL का नया MD अपॉइंट किया गया है PR जयशंकर को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं PR जयशंकर और इन्हीं को IIFCL का नया MD अपॉइंट किया गया है। अच्छा, IIFCL इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। क्या है? इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और इसी के नए MD अपॉइंट हुए हैं PR जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी RBI ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जुर्माना RBI ने क्यों लगाया? तो जो करंट अकाउंट खोलने के लिए NOC के रूल्स होते हैं, NOC यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, उन रूल को प्रॉपर तरीके से सिटी बैंक ने फॉलो नहीं किया, इसी वजह से RBI ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब RBI ने लगाया तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। RBI का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और RBI के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, शक्तिकांत दास RBI के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजय कुंडू किस राज्य के नए DGP नियुक्त हुए हैं? तो अभी संजय कुंडू हिमाचल प्रदेश के नए DGP अपॉइंट हुए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं IPS अधिकारी संजय कुंडू। ये 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं
और ये अभी हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपॉइंट हुए हैं। अब हिमाचल प्रदेश के अपॉइंट हुए तो एक राज्य की और अभी नई डीजीपी अपॉइंट हुई थी। केरल की पहली महिला डीजीपी अपॉइंट हुई थी आर श्रीलेखा, उनका नाम भी आपको याद रखना है। और अब हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी अपॉइंट हुए हैं संजय कुंडू। अब हिमाचल प्रदेश की बात है तो ये है मैप में हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ही ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और खिर गंगा नेशनल पार्क है। ये 3 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश से याद रखने हैं। और हिमाचल प्रदेश अभी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू करने वाला राज्य बना था। और हिमाचल प्रदेश में 2 ऐप लॉन्च हुए थे, एक था कोरोना मुक्त हिमाचल और दूसरा एक कैंपेन था एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन। ये भी आपको याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते।